गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एट होम। बच्चों, एक बार फिर मैं आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप हिंदी पाठ्य पुस्तक नई उमंग में से पाठ 18 लालची राजा पढ़ेंगे। पाठ 18 लालची राजा, पेज नंबर 140। बच्चों, इस पाठ में एक राजा के बारे में बताया गया है जो यूनान देश का राजा था, जिसका नाम मिदास था। वह बहुत ही लालची राजा था और उसने अपने लालच के कारण अपनी पुत्री को किस प्रकार खो दिया था, इस पाठ में इस बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। यूरोप महाद्वीप में यूनान नाम का एक देश है। महाद्वीप का मतलब क्या होता है बेटा? धरती का बहुत बड़ा हिस्सा या क्षेत्र। तो भारत की तरह ही एक वह प्राचीन देश है। प्राचीन मतलब पुराना। जो यूनान देश है वो बहुत ही प्राचीन देश है। इसी यूनान देश में कभी मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। मिदास बड़ा ही लालची था। वह संसार में केवल दो ही चीजों को प्यार करता था। इसमें से एक तो थी उसकी पुत्री और दूसरी वस्तु थी सोना, चमचमाता सोना। तो मिदास बेटा संसार में केवल दो ही चीजों से प्यार करता था। पहला है उसकी पुत्री और दूसरा सोना। राजा ने अपने खजाने में ढेर सारा मतलब बहुत सारा। खजाना क्या होता है बच्चे? जहाँ पे बहुत सारे जेवर, सोने की चीजें, चांदी की चीजें और पैसे वगैरह जहाँ रखते हैं ना, तो उस जगह को खजाना कहते हैं। तो राजा ने जो अपने खजाने में ढेर सारा मतलब बहुत सारा सोना जमा कर रखा था। विविध विविध मतलब अलग अलग प्रकार के आभूषणों, गहनों। आभूषण मतलब गहना, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के गहने रखे हुए थे वहां। सोने की ईंटें रखी थीं, सोने की मूर्तियां, सोने की अशर्फियां। अशर्फियों का मतलब होता है सोने के सिक्के। से उसका कोषागार भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी वह सपने में सोना ही सोना देखता था, क्योंकि उसको इतना ज्यादा लालच था सोना पाने का कि वो सपने में भी सोने की ही सपने देखता था। इतना सोना पाकर भी उसे संतोष नहीं था, मतलब उसे धीरज नहीं था, संतुष्टि नहीं थी इतना सोना पाकर भी। वह प्रतिदिन प्रतिदिन मतलब हर दिन, हर रोज, प्रातः काल मतलब सुबह, हर रोज सुबह अपने कोषागार में जाता था। दरवाजा खुलते ही सोने की वस्तुएं चमचमाने लगती थी, क्योंकि सोना बहुत ही चमकदार होता है ना। तो जब वो राजा दरवाजा खोलता था अपने कोषागार का, तो क्या होता था? सोने की वस्तुएं चमकने लगती थी। और इतनी चमक के कारण जो उस राजा की आंखें थी वो भी चौंधिया जाती थी, मतलब ज्यादा रोशनी पड़ने की वजह से वो भी बंद होने लग जाती थी। एक दिन राजा मिदास अपने कोषागार में रखी हुई सोने की ईंट और अशर्फियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आ पहुंचा। देवदूत मतलब देवता के द्वारा भेजा गया दूत, उसे क्या कहते हैं? देवदूत। उसने मिदास से कहा, राजन तुम तो बहुत धनवान हो। धनवान मतलब जिसके पास बहुत सारा धन दौलत हो, पैसा हो। सोने की इतनी विशाल राशि तुम्हारे कोषागार में है। मतलब वो कहते हैं, देवदूत कहता है कि जब इतना सारा सोना तुम्हारे पास है, तुम इतने धनवान हो, सोने की इतना विशाल विशाल मतलब बहुत बड़ा, बहुत सारा ढेर तुम्हारे कोषागार में है। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया। तब भी वो मुंह लटका के और उसने उत्तर दिया, जबकि उसके पास इतना सारा धन था। मैं कहाँ धनवान हूँ, यह तो बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें सोने के विशाल भंडार से भी संतोष नहीं है। संतोष मतलब तुम संतुष्ट नहीं हो उस सोना पाकर, इतना सारा सोना पाकर भी तुम्हें संतोष नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हें कितना सोना चाहिए? मिदास ने कहा, मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा मतलब इच्छा या चाह। मेरी अभिलाषा है कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श कर दूं, स्पर्श मतलब छू दूं, वही सोने की हो जाए। देवदूत मन ही मन हंसा और बोला, तथास्तु।
तथास्तु मतलब होता है कि जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही होगा। कल सूर्य उदय के पश्चात तुम जिस किसी वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। तो सूर्योदय का मतलब क्या होता है बच्चे? जब सूर्य उगता है, जब सूर्य उदय होता है उसे सूर्योदय बोला जाता है। पश्चात मतलब बाद में। जब सूर्य उदय होगा उसके पश्चात तुम जिस किसी वस्तु को छुओगे, हाथ लगाओगे, वही सोने की हो जाएगी। यह कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होना मतलब गायब हो जाना। उस दिन रात में मिदास को नींद नहीं आई। जो राजा था उसे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि कब सुबह होगी तो कब वो किसी वस्तु को हाथ लगाएगा और वो सोने की बन जाएगी। सूर्योदय की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार। सूर्योदय के इंतजार में वह रात भर करवटें बदलता रहा। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कमरे में पड़ी, वैसे ही उसने कुर्सी पर हाथ रख दिया। स्पर्श करते ही कुर्सी सोने की बन गई। स्पर्श मतलब छूते ही। छूते ही कुर्सी किसकी बन गई? सोने की बन गई। राजा मिदास की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि राजा चाहता ही ये था कि वह जिस चीज को छुए वह सोने की बन जाए। तो उसने जो सोचा था उसकी सोच वो पूरी हो गई, तो वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह खुशी में नाचने लगा। पागलों की भांति दौड़ता हुआ वह अपने उद्यान, उद्यान मतलब बगीचे में पहुंच गया। वहां उसने पेड़ पौधों को छुआ, सभी सोने के हो गए। फूल, पत्ते, शाखाएं, गमले में जो भी लगे हुए थे पेड़ पौधे या जो भी गमले थे, राजा ने जिनको छुआ वो सभी सोने के बन गए। सब चमचम करने लगे। अब राजा के चारों ओर सोना ही सोना था। दौड़ते भागते मिदास थक गया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि सुबह से शाम हो गई है। उसे अभी तक पता नहीं लगा कि उसके कपड़े भी सोने के होकर भारी हो गए हैं, क्योंकि राजा मिदास जब घूम रहा था तो उसने अपने कपड़ों को भी हाथ लगाया था। तो वो कपड़े किसके बन गए थे? सोने के। सोने की वजह से वो कपड़े उसके भारी हो गए थे और वो बहुत ज्यादा थक गया था। अब उसे भूख और प्यास लग रही थी। वह राजमहल में लौट आया और सोने की कुर्सी पर बैठ गया। सेवक ने मिदास के सामने की मेज पर विविध विविध मतलब अलग अलग प्रकार के व्यंजन सजा दिए। व्यंजन मतलब होता है पका हुआ भोजन। तो मिदास के सामने जो वो था सेवक, उसने मेज पर अलग अलग तरह के पके हुए भोजन सजा दिए। सोने के जग में पानी भर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोना बन गया, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि वो जिस किसी वस्तु को हाथ लगाएगा वो किसकी बन जाएगी? सोने की बन जाएगी। उसने पानी पीना चाहा, लेकिन पानी भी राजा के हाथ का स्पर्श पाते ही छूते ही सोने का बन गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने की दाल, सोने की सब्जियां आदि रखी थी, लेकिन वह भूखा था। क्यों? क्योंकि उसको वरदान मिला था वो जिस चीज को छुएगा वो सोने की बन जाएगी। क्यों? और वह प्यासा था। सोने की रोटियां उसकी भूख नहीं मिटा सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। उसने अपने पिता को रोते देखकर वह उसकी गोद में चढ़ गई और पिता के आंसू पोंछने लगी। मिदास ने अपनी पुत्री को छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? वह तो सोने की मूर्ति बन गई थी। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा, क्योंकि उसको अब एहसास हो रहा था कि उसने अपने जीवन में कौन सी गलती कर दी है। देवदूत को दया आ गई। वह फिर प्रकट हुआ। देखते ही मिदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, विनती करने लगा, निवेदन करने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, तो वो तो अब सोने की बन गई थी, तो इसलिए वह रोने लग गया था। मेरा भोजन, मेरा पानी मुझे दे दीजिए। देवदूत ने पूछा, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? अब तुम्हें समझ में आया कि एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? रोटी चावल भले हैं मतलब अच्छे हैं या सोना अच्छा है? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरी समझ में आ गया है,
सोने के कारण वजह से मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। मतलब सोना जो है, सोना चांदी हीरे मोती, इनकी वजह से मनुष्य का काम नहीं अटकता, क्योंकि वो उनके बिना भी रह सकता है। लेकिन पानी, आटा, दाल, चावल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी भोजन के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ये उसकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं सोने का लालच नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और उद्यान के पेड़ पौधों पर छिड़क दिया। सभी पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। राजा खुशी से नाचने लगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार राजा मिदास ने अपने लालच के कारण अपनी पुत्री को खो दिया, जिससे वह बहुत प्यार करता था, तो हमें बच्चों राजा मिदास की तरह नहीं बनना। हमें जितना भी ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।